किसी भी प्रॉब्लम से हम कंसेप्ट कैसे सीखें, ये इस प्रॉब्लम्स को मैं दिखा के डिस्कस करूँगा। दोनों डिफरेंट हैं जनरली, शायद बुक्स में हो सकता है, कुछ बुक्स में दिए हुए हों। ये तो इरोडोव का इम्प्रोवाइज्ड वर्जन है और वो कोनिकल पेंडुलम का थोड़ा सा इम्प्रोवाइज्ड वर्जन है। सो आज तो मैं दोनों डिस्कस ना करके आज इसको डिस्कस कर लेता हूँ। ये थोड़ा ज़्यादा टेम्पटिंग है। प्रॉब्लम इसको जो है ये आउटलायर टाइप प्रॉब्लम है, मतलब ये डिफ़िकल्ट वाली कैटेगरी में आएगा, तो इसे देख के बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना है। ये सिर्फ मैं कंसेप्ट्स के लिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके छोटे छोटे टुकड़े वाले कंसेप्ट कहीं यूज़ हो जाएंगे। सो जो प्रॉब्लम करें उससे कंसेप्ट सीखते हैं हम। इरोडोव करने के लिए मैं क्यों बोलता हूँ बार बार, इरोडोव का प्रॉब्लम तो नहीं आएगा मगर उसके कंसेप्ट जो छोटे छोटे आप कहीं लिखेंगे वो कहीं लग जाएंगे। ये जो है मॉडरेट प्रॉब्लम है, इसमें थोड़ा कैच है। इसको मैं, ये डिफ़िकल्ट है, ये रिलेटिवली इजी है, इसको मैं बाद में टेकअप कर लूँगा। ये सिर्फ थॉट प्रोसेस के लिए है। इसमें अगर ओमेगा आपका एंगुलर रोटेशन का टाइम पीरियड अगर सपोज टी दिया हुआ है इस कोनिकल पेंडुलम का, तो थीटा ज़ीरो के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, सिर्फ थॉट प्रोसेस के लिए है। नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें थोड़ा सा सोचना है और उसके बेस पे आप कर लेंगे इसको। तो ये मैं बाद में डिस्कस कर लूँगा, आज मैं ये वाला डिस्कस कर लेता हूँ। अब इस प्रॉब्लम को याद करो, ये इरोडोव का पार्ट है, ये वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट, ऊपर वाला जो है मेरा पार्ट है। और ऐसे ही आपको कोशिश करनी चाहिए कि दो तीन कंसेप्ट को कैसे मिक्स करके उसको हम एनालाइज कर सकें। बेसिकली अपने माइंड को ट्रेन करना है। जस्ट रिकॉल कीजिए, एक एडवांस में प्रॉब्लम आया था। मैं क्यों बता रहा हूँ कि ऐसे यूज़फुल रहता है। एक ये प्रॉब्लम आया था, अजीब सा प्रॉब्लम, बहुत ईजी था, बहुत ही ईजी था, मगर क्योंकि एकदम से दिखता है तो डिस्टर्ब कर देता है। सो इट अपीयर्स टफ बट इट इज़ नॉट टफ एट ऑल। सो ऐसा प्रॉब्लम था। ये दो मासेस थे, ये थे, ये मेंस में एडवांस में आया था, मेंस में तो नहीं आएगा। ये तो इरोडोव का पार्ट था, स्टैंडर्ड बहुत सारी बुक्स में है। ये वाला पार्ट, ये वाला सॉरी, इतना पार्ट तो इरोडोव का था। ये पार्ट इरोडोव में है ना, ऐसा क्वेश्चन, बस इसमें स्प्रिंग लगा दिया। तो अब क्या पता भविष्य में ये पार्ट जो इरोडोव का है इसमें एडवांस वाले स्प्रिंग लगा दें। वैसे तो वो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, कोई ऐसे थोड़ा ना करेंगे, पर फिर भी लेट अस सी कि हम इसको कैसे देखें इस प्रॉब्लम को। तो इस प्रॉब्लम में जो है दो पार्ट हैं। पहले ये पार्ट समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं देखता हूँ लेक्चर कितना लंबा होता है, क्योंकि मैं एक एक चीज़ बहुत ध्यान से समझाना चाहता हूँ। ये सोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, इसमें कुछ कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स मैं बताऊँगा जो कि काम आएंगे रोटेशनल मोशन में। देखता हूँ लेक्चर का लेंथ कितना होता है। वैसे भी गर्मी बहुत है, पंखा बहुत स्लो चल रहा है। देखता हूँ कितनी टाइम तक मैं सस्टेन कर सकता हूँ। इस रूम में बहुत ही फ़ैन जो है बहुत स्लो है और आज टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। सो लेट मी सी कितना उसको स्ट्रेच करता हूँ मैं। वैसे ही लंबा होने से थोड़ा डाइग्रेस हो जाते हैं, बाकी चीज़ नेक्स्ट टाइम कवर कर लेंगे। पहले एक पार्ट देख लेते हैं, दूसरे का मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूँगा, सो दैट आपको थोड़ा सा बेनिफिट जो मैं दे सकता हूँ अपनी तरफ से। सो ये इरोडोव वाला पार्ट आप देखिए। इरोडोव के क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर तो मेरे पास नहीं है, इसका सोल्यूशन भी मैंने दिया हुआ है, बहुत ईजी है ये। और इसका मैंने बहुत इंटरेस्टिंगली एक बहुत शॉर्टकट भी बनाया है। बट मैं फिर से बोलूँगा, शॉर्टकट ट्रिक सब यूज़लेस हैं, कुछ काम नहीं आती, सब वो एक्चुअली छलावा है। देखने में बड़ा अच्छा लगता है, पिक्चर की तरह लगता है, लेकिन सब शॉर्टकट वॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िए। मैंने भी एक दो डाले हैं, पर मुझे गिल्टी फील होता है शॉर्टकट डाल के। एक्चुअली वो सिर्फ तमाशा करने के लिए होता है शॉर्टकट। सो शॉर्टकट भी मैंने डाला है, मैं फिर बोलूँगा वो यूज़लेस है, तमाशा है। कंसेप्ट आने चाहिए, शॉर्टकट वॉर्टकट सब यूज़लेस है। एडवांस में कहीं शॉर्टकट काम नहीं आएगा। ये प्रॉब्लम है, इसमें दो स्ट्रिंग्स हैं और उसमें तो टेंशन निकालनी है हमें स्ट्रिंग की। तो ऐसा प्रॉब्लम जो है इसमें टेंशन भी इसमें भी यूज़ होगी, इसमें भी यूज़ होगी। देखो इसमें डायग्राम मैंने एक स्ट्रिंग दिखाया है ना, तो जब अगर ऐसा प्रॉब्लम हो तो इसको, ये दो टी है ना, तो इसको जो है मैं टी डैश लिख लेता हूँ। फाइनली मुझे अगर टी डैश निकालना है और इन दोनों टी डैश को मैंने ऐड करके एक कर दिया, तो एक स्ट्रिंग में जो होगा, जो टी होगा, तो ऐसे प्रॉब्लम को पहले तो ऐसे ट्रांसपोज कर लीजिए, सो दैट बाद में बार बार आपको दो दो करके ना कैलकुलेशन मिस्टेक होता है। ये सब कैलकुलेशन मिस्टेक अवॉइड करने का एक तरीका है। फॉर एग्जांपल कैलकुलेशन मिस्टेक कराने का वो शॉर्टकट है, लेकिन वो वैसा शॉर्टकट नहीं है जिस शॉर्टकट को मैं अपोज कर रहा हूँ।
एक कैलकुलेशन मिस्टेक अवॉइड करने का तरीका और बता रहा हूँ। रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन जो होता है, चाहे रोटेशनल मोशन हो चाहे ट्रांसलेशनल मोशन हो, आप काइनेटिक एनर्जी ऐसे लिखने शुरू कर दीजिए, हाफ 1+c mv²। ये लिखिए, c स्पीड ऑफ लाइट नहीं है यहाँ पे। कहीं भी करें काइनेटिक एनर्जी ऐसे ही लिखिए, आपका रोटेशन का पार्ट कभी नहीं छूटेगा। कई बार क्या होता है, रोटेशन छूट जाता है, ट्रांसलेशन देख लेते हैं, रोटेशनल छूट जाता है। अगर हम हैबिट ही बना लें, ये लिखें, और ये इंटरेस्टिंगली उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कोफिशिएंट है। जैसे रिंग है तो c हाफ है, शेल है तो 2/3 है, सॉलिड स्फीयर है तो 2/5 है, रिंग नहीं सॉरी सिलेंडर, ये डिस्क है तो हाफ है, शेल है तो 2/3 है, सॉलिड स्फीयर है 2/5 है, रिंग है तो 1 है। तो इसका कोफिशिएंट है ये, तो इससे जो है गलती नहीं होती और कैलकुलेशन बहुत कम हो जाती है। सो ऐसी ट्रिक्स को यूज़ कर सकते हैं जिससे कैलकुलेशन कम हो, लेकिन ऐसी ट्रिक्स जिससे सॉल्व कर ले प्रॉब्लम, आई थिंक वो थोड़ा सा डेंजरस है। सो इसमें ऐसी सिचुएशन में ये मेथड अप्रोच बेटर रहेगा कि हम जो है कैलकुलेशन मिस्टेक अवॉइड करने के, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक भी हमारी बहुत होती है, मेरी भी बहुत होती है। तो ऐसे कर करके मैंने भी अपनी कैलकुलेशन मिस्टेक ठीक की थी। सो अब देखिए, वापस इसी में आता हूँ। इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग सीखने वाला कंसेप्ट है ना, इसमें जो सीखने वाला कंसेप्ट है वो है ये, अगर ये ऐसे लगा हुआ है, ऐसे आप ध्यान से देखिए, हमें दिया हुआ है कि ये स्विंग नहीं कर रहा है, हाँ, अपनी एक्सिस से, ये हमने अजम्पशन लिया है कि ये शिफ्ट नहीं कर रहा है। ये जो है सेंटर एकदम अलाइंड लेंगे, दोनों का रेडियस सेम है, मास अलग हो सकता है लेकिन इस प्रॉब्लम में हमें मास सेम दिया हुआ है तो इजी है। यहाँ पे भी मास हम m1 m2 लेके भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो ऐसी प्रॉब्लम में जो की है ना, सबसे पहले आपको थ्रेड को पकड़ लेना है, हाथ में नहीं पकड़ना, दिमाग में पकड़ना है, और यहाँ पे सीधा T लगा दो। इस प्रॉब्लम में कुछ भी हो जाए, ये ऊपर गिरे नीचे गिरे, इसे खींचूँ, इसे इंक्लाइन प्लेन में करूँ, जो भी करूँ, इस प्रॉब्लम की एक ब्यूटी ये है कि दोनों सिलेंडर पे एक्सिस के अबाउट हमेशा जो टॉर्क है वो TR रहेगा, और हमें एक्सिस के अबाउट ही ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो पहले इस 2 स्टेज में करना है इस प्रॉब्लम को, पहले रोटेशनल वाला करना है और फिर ट्रांसलेशन पे जाना है। ये मेथड मान लीजिए आप, RT रोटेशन, ऐसी प्रॉब्लम को पहले रोटेशन करना है, बाद में ट्रांसलेशनल पे जाना है। और रोटेशन करने के लिए आपको टॉर्क चाहिए, और सबसे बड़ी ब्यूटी इस प्रॉब्लम में है कि दोनों सिलेंडर पे सेंटर के अबाउट टॉर्क सेम है, और सेंटर पे कुछ भी लगता रहे, यहाँ फोर्स लग रहा है, यहाँ mg लग रहा है, वो हमारे लिए इररिलेवेंट है ना। सेंटर मतलब एक्सिस बोल रहा हूँ, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है, उस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे जो भी फोर्स लग रहे हैं वो हमारे लिए इररिलेवेंट है, क्योंकि वो कोई टॉर्क नहीं देंगे, टॉर्क देगा सिर्फ T, और दोनों को सेम देगा। ये ब्यूटी है दोनों के, क्योंकि मास सेम है तो दोनों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है। सपोज मैं मानता हूँ, चलो इसको α1 लिख लेता हूँ, और ये एक्सिस के अबाउट ये α2 रोटेट करेगा। और कुछ मत देखिए आप, सिर्फ अभी इसकी एक्सिस देखिए, और कुछ देख के परेशान नहीं हो रहा हूँ, जा रहा है जाने दो, नीचे जा रहा है जा, लेकिन मैं एक्सिस देख रहा हूँ उसकी। आप जो है उसकी एक्सिस के पास साथ साथ मूव कर रहे हो, उसकी एक्सिस के साथ साथ मूव कर रहे हो, उसकी एक्सिस का रोटेशन देख रहे हो। तो आप फ्रेम में अगर ट्रांसलेशन मोशन कर रहे हो और उसकी एक्सिस के अबाउट कर रहे हो, तो उसके आप जो रोटेशन है उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो। आप अपनी, मान लिए कि आप अपनी आँख आपने सिर्फ उसकी एक्सिस पे रखी और ऐसे जा रहे हो, तो रोटेशन जो आपको दिखेगा वो α2 दिखेगा, ये α1 दिखेगा। α1 α2 मैं सीधा सेम लिख सकता था, सेम है, लेकिन क्योंकि समझाने के लिए मैं अलग लिख रहा हूँ। सो α1 कैसे लिखेंगे, टॉर्क क्या दोनों में TR है, सो mr²/2 α1 इज TR, mr²/2 α2 इज TR। TR बराबर मास बराबर मास, अगर सेम है तो α1 α2 हमेशा बराबर आएगा, और α1 α2 बराबर आएगा, और वैल्यू आएगी T = mr∝/2, और r∝ is 2 T/m। आई होप कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया है, r∝ is 2 T/m, यस, ठीक है। अब ये देखिए, आपको ये तो फिक्स है, वहाँ पे जब आएंगे थोड़ा मज़ा आएगा इस वाले प्रॉब्लम में, वहाँ फिक्स नहीं है, ये तो फिक्स है। सो ये पॉइंट अगर O है, ये O1 है, ये पॉइंट O2 है, और ये पॉइंट O3 है।
O1 का फिक्स्ड फ्रेम में एक्सलरेशन कितना है, ये तो फिक्स्ड है, इसके अबाउट ये अल्फ़ा से चल रहा है, सो एक्सलरेशन ऑफ O1 इज अल्फ़ा आर, इज इट नॉट? एक्सलरेशन ऑफ O1 इज अल्फ़ा 1 की जगह मैं अल्फ़ा कर देता हूँ, अल्फ़ा टाइम्स आर, क्योंकि ये स्ट्रिंग जो है स्ट्रेच नहीं हो रहा है, सो एक्सलरेशन ऑफ O2 इज ऑल्सो अल्फ़ा आर। नाउ O2 O3 के अबाउट अल्फ़ा से रोटेट कर रहा है, तो O3 O2 के अबाउट भी अल्फ़ा से ही रोटेट करेगा, सो एक्सलरेशन ऑफ O3 विद रिस्पेक्ट टू O2 इज अल्फ़ा आर। सो एक्सलरेशन ऑफ O3 विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड फ्रेम इज, जो फिक्स्ड फ्रेम में इसकी एक्सलरेशन है प्लस इसकी इसके रिस्पेक्ट में, ये फिक्स्ड फ्रेम में एक्सलरेशन है अल्फ़ा आर, इसके रिस्पेक्ट में भी अल्फ़ा आर, तो हो गया ट्वाइस अल्फ़ा आर। अगर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अलग होते तो अल्फ़ा 1 आर प्लस अल्फ़ा 2 आर हो जाता। सो गर्मी लगनी शुरू हो गई है, बहुत हीट है। सो कमिंग बैक टू नाउ, ये हो गया, ये मैं कंसेप्ट बताना चाह रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व करने की तरह से मत देखिए, सोचिए कि हम थ्योरम पढ़ रहे हैं, ये थ्योरम की तरह देखिए। सो ये एक थ्योरम है, अगर रोटेशनल मोशन में जो चीज़ कुछ बुक्स में से मिसिंग है, आई डोंट नो इंक लगी, जो मिसिंग है वो जो है ये है, जो हम प्रैक्टिस करके अपनी नोटबुक में लिख लेते हैं कि हमें डील कैसे करना है। अब मेजर पार्ट डील हो गया है, इसको फिर मैं बोलूँगा शॉर्टकट से बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन वो बकवास है एकदम। कोई कई बार बच्चे बोलते हैं आई कैन डू इट इन 1 मिनट 2 मिनट, मेरे को पता है कई चीज़ों का शॉर्टकट है, लेकिन वो मीनिंगलेस है हमारे लिए, क्योंकि ये नहीं आएगा, इसका कुछ पार्ट, इसका कुछ कंसेप्ट कहीं यूज़ होने के लिए आएगा। नाउ अब इसको जब मैं इस मास का मैं ट्रांसलेशनल मोशन लिखूँगा, तो इसका सपोज एक्सलरेशन ए है, इसके फ्री बॉडी डायग्राम में कहीं पे भी फोर्स लग रहे हो, जब ट्रांसलेशनल मोशन लेते हैं तो सारे फोर्सेस सेंटर ऑफ मास पे लगते हैं। सो हम मान रहे हैं ये फोर्स टी यहाँ लगेगा, ये एक एम जी है, सो एम ए की वैल्यू क्या है, ट्वाइस अल्फ़ा आर, एम इंटू ट्वाइस अल्फ़ा आर, ए की वैल्यू ट्वाइस अल्फ़ा आर मैंने सीधी लिख दी। एम ए, दिस इज एम ए इज इक्वल टू, नीचे का फोर्स मैं बेसिक चीज़ से जा रहा हूँ, माइनस टी। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा आर? अल्फ़ा आर इज़ ट्वाइस टी अपॉन एम, ट्वाइस एम, अल्फ़ा आर इज़ ट्वाइस टी अपॉन एम, ट्वाइस एम इंटू अल्फ़ा आर इज़ ट्वाइस टी अपॉन एम इज इक्वल टू एम जी माइनस टी। सो 5t इज इक्वल टू एम जी। सो t इज इक्वल टू, इधर लिख लेता हूँ, t इज इक्वल टू एम जी अपॉन 5। और जो एरोडो में प्रॉब्लम है, जिस पार्ट को मैं कर रहा हूँ, एम जी अपॉन 10 आंसर क्यों है? क्योंकि वही रीज़न है ना, 2 थ्रेड है ना, ये तो एक, दोनों को मिला के एक कर दिया तो एम जी अपॉन 5 है, दोनों में आधा आधा जाएगा तो एम जी अपॉन 10 हो जाएगा। सो ये तो हमारा टेंशन निकल गया इससे, बेसिकली हमें अल्फ़ा आर टी ये रिलेशनशिप एक मालूम पड़ गया। अब ये कंसेप्ट एक हो गया, अब आते हैं बड़े कंसेप्ट पे, जिसको मैं थोड़ा सा कवर कर लेता हूँ, क्योंकि स्टार्ट किया है और फिर छूट जाएगा। दूसरा ऑप्शन है छोड़ देता हूँ, उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लूँगा। बेसिक बता देता हूँ क्या इसमें, ऐसे प्रॉब्लम में कैसे देख लेते हैं। देखो, इस प्रॉब्लम में हमारे को स्प्रिंग दिया हुआ है, और यहीं लिखता हूँ क्योंकि यहीं पे करता हूँ, सो दैट मेरे को जगह यहाँ लिखने के लिए मिल जाए। अब ये जो है ऐसे आ जाता हूँ, ये सब लाइन हटाता हूँ और ये ऐसे। अब देखिए, ऐसी प्रॉब्लम में एक तो ऑप्शन है कि आप यहाँ से ले लीजिए मोशन, ठीक है। मैं जो है मानता हूँ सपोज़ ये L0 है, ये सेंटर के बीच में L1 है। बाद में अगर मुझसे प्रॉब्लम में पूछा होगा इसकी इक्वेशन लिखो, तो मैं L0 प्लस L1 ऐड कर दूंगा और इसमें L0 ऐड कर दूंगा, तो बेटर है। मेरे को लगता है कि ये लेना ज़्यादा कन्वीनियंट है। यहाँ से X मूव किया और ये यहाँ से Y मूव करेगा, ठीक है। जो इनिशियल पोजीशंस थी, हमने इसको होल्ड किया हुआ था इनिशियली, मान लीजिए यहाँ पे होल्ड किया हुआ था और ये स्प्रिंग अनस्ट्रेच था, होल्ड किया हुआ है, और इसको जस्ट एकदम से ना, बिल्कुल स्लैक नहीं है, ये टाइट है, होल्ड किया हुआ और हमने छोड़ दिया।
जैसे ही छोड़ा वो मोशन शुरू होगा, घच पच घच, ये घूमेगा वो घूमेगा, स्प्रिंग ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे होगा, हमारा दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो इसमें भी ना दिमाग ख़राब नहीं करना है, उसमें जाना ही नहीं है क्या हो रहा है। प्रॉब्लम में आप कभी भी, जैसे उसमें हमने देखा, हमें जाना ही नहीं है कैसे जा रहा है, वो उस मोमेंट पे जो हल्का सा मोशन हुआ बस उसको पकड़ना है। ऐसी प्रॉब्लम में आपको सोचना ही नहीं क्या हो रहा होगा, अपने आप आपको इक्वेशन बता देगी क्या हो रहा है। मैथ्स आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। आप फिज़िक्स सोचो, फिज़िक्स का यूज़ करो इंस्टेंट पे। सो यहाँ छोटा सा कुछ हुआ समझो, एक्स मूव किया सपोज ये, ठीक है, और जब ये एक्स मूव किया उस टाइम में इसमें टेंशन टी है, उस टी से मत कंफ्यूज करना, ये टी नहीं आएगा अब, वो अलग टी था, इस टी से मत कंफ्यूज करना, बट काफ़ी रिजेंबलिंग आएगा। देखते हैं, इंटरेस्टिंग, अगर पूरा सॉल्व करता हूँ, टाइम मिलता है तो। सो पहली चीज़ है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आइडिया इस प्रॉब्लम को मैं क्यों ले रहा हूँ कि आपको डरना नहीं है प्रॉब्लम से, ऐसे ऐसे हो रहा होगा, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, बस ये हल्का सा मूव कर रहा है, ये हल्का सा मूव कर रहा है। अब देखो, इसका मोशन हम आराम से ले सकते हैं, इसका मोशन हम आराम से लिख सकते हैं, कोई इशू है? इसका ये तो पता है हमें इतना पता चल गया, भले ये कहीं भी फिक्स हो, कैसे भी ऊपर नीचे मैं इसे फेंकूँ नीचे, इन दोनों पुलीज में तो और कुछ लग ही नहीं रहा, एक्सिस पे फोर्स लग रहा है, एक्सिस पे फोर्स लग रहा है और टेंशन लग रहा है, इसकी भी एक्सिस पे लग रहा है, जो भी मास लगेगा mg एक्सलरेट करेगा, सूडो फोर्स लगेगा, सूडो फोर्स इसमें सूडो फोर्स से नहीं करेंगे, हम दूसरे मेथड से करेंगे। सो सेम ही चीज़ तो है, कुछ कुछ दोनों का अल्फा सेम होगा, एंगुलर एक्सलरेशन सेम होगा, क्योंकि मास सेम है। सो इस पॉइंट, इसमें ये अल्फा कांस्टेंट नहीं है और टी भी कांस्टेंट नहीं है, टी भी वेरिएबल है, अल्फा भी वेरिएबल है, ये ध्यान रखना है। टी और अल्फा को कांस्टेंट मान के नहीं चलना है, टी भी चेंज होता रहेगा, अल्फा भी चेंज होता रहेगा, क्योंकि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन ऊपर हो रहा है। इसका एक एक्सेलरेशन ऐसे ऐसे कुछ कुछ होता रहेगा, उसमें खैर नहीं जा रहा हूँ मैं। तो अब देखिए, हमने इतना लिख लिया, पहले इसका लिख लेते हैं इक्वेशन। अब इसका अगर एक्सेलरेशन एक्स डबल डॉट है, एम एक्स डबल डॉट, ठीक, इसका मैंने इस बॉडी को देखिए, इस बॉडी को आप गोल मत मानिए, आप यही मान लीजिए, क्योंकि इससे हम कन्वीनियंट हैं। ट्रांसलेशन मोशन में फ़र्क नहीं पड़ता वो कैसा है, पॉइंट मास है, ये पॉइंट मास है, ये एम है, और इस पे टी लगा दिया सेंटर ऑफ मास पे, इसका एक्सेलरेशन एम एक्स डबल डॉट है। सो इसका मैं इक्वेशन लिखूँगा, और इस पे टी भी लग रहा है, और यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, ये एम जी नहीं भूल जाना है, एम जी भी लग रहा है और ये टी ऐसे लग रहा है। सो टी भी लग रहा है और एम जी भी लग रहा है। अब इक्वेशन लिखते हैं इसकी, एम एक्स, और हाँ के भी ऊपर के एक्स लग रहा है, स्प्रिंग स्ट्रेच हो गया ना, पहले अनस्ट्रेच था, तो माइनस सबसे पहले तो स्प्रिंग का लिख लीजिए, कभी छूटे ना। एक चीज़ ध्यान रखना, जब हम इक्विलिब्रियम से करते हैं तो ये के और एम जी को हम हटा सकते हैं, पर इस क्वेश्चन में ये कभी ट्रिक मत लगाना कि एम जी भी नहीं लिखना, के भी नहीं लिखना, वो वाले मेथड नहीं लगाना, इसमें सब चीज़ लिखनी है। के में अगर कुछ भी स्ट्रेच पहले दे दिया होता, सपोज x1 था, अब x हुआ, तो x1 प्लस x होता, सपोज बोलते हम ऑलरेडी उसको कुछ स्ट्रेच कर रखा था, ऐसा भी घुमा सकते हैं। सो जो भी स्ट्रेच हुआ उसको ले लिया, प्लस टी प्लस एम जी, यही तो इक्वेशन बना, कहीं गलत तो नहीं लिख रहा हूँ मैं, टी एम जी माइनस के एक्स, और ये नीचे एक्सलरेशन हुआ, इसको हटा देता हूँ। इसका एक्सेलरेशन सेंटर का अगर एक्स डबल डॉट है तो इसका भी एक्स डबल डॉट है, ये भी एक्स डबल डॉट है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हुआ। अब इस वाले मास को देखते हैं, ऐसे ही शेप छोड़ दो, पॉइंट मास मान लो, ये इस पे टी लग रहा है ऊपर, नीचे एम जी लग रहा है, ये टी वो वाला मत, ये स्ट्रिंग नहीं है, ये ऐसा स्ट्रिंग है कि जो कि खुले जा रहा है, बड़ा मीठा सा स्ट्रिंग है, अजीब टाइप का स्ट्रिंग है ये। सो इसमें इसका एक्सेलरेशन कितना लेना है, इसका एक्सेलरेशन लेना है एक्स डबल डॉट, एक्स डबल डॉट जो है इसका एक्सेलरेशन है, इसका एक्स डबल डॉट प्लस अल्फा आर, वो मैंने गलत लिख दिया था, एक्स डॉट नहीं है, इसका एक्स डॉट है, तो उस पॉइंट का वो घूम रहा है ना ऐसे, उसका हो गया एक्स डबल डॉट प्लस अल्फा आर, ये भी एक्स डबल डॉट प्लस अल्फा आर, तो ये हो गया एक्स डबल डॉट प्लस अल्फा आर, तो था ही प्लस अल्फा आर, जैसे मैं हमने पिछली बार किया था। सो इसका एक्सेलरेशन हो गया एम एक्स डबल डॉट प्लस ट्वाइस अल्फा आर,
राइट, ये जो इसका एक्सेलरेशन है इज इक्वल टू एम जी माइनस कुछ छूट तो नहीं रहा टी, ये हो गया। अब टी और इसका भी लिख लेते हैं अल्फ़ा का रिलेशनशिप, वो तो कभी चेंज नहीं होगा ना, वो तो सबसे बड़ी ब्यूटी है, वो चेंज नहीं होता इसमें। अब ये वाला लिख लेते हैं जो मेरे को पहले लिख लेना चाहिए था, रोटेशन वाला पार्ट मुझे पहले ही लिख लेना चाहिए था, आर टी करता, पर क्योंकि वो स्प्रिंग पर मेरा ऐसा दिमाग चला गया, मैं डायरेक्टली यहाँ आ गया। अभी भी लिख सकता हूँ। सो टी जैसे पहले किया था, टी इंटू आर इज़ एम आर स्क्वायर, एम स्मॉल लिख रहा हूँ ना, एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू एल्फ़ा। सो आर एल्फ़ा इज़ ट्वाइस टी अपॉन एम, शायद यही निकाला था ना पिछली बार हमने रिलेशनशिप, आर एल्फ़ा इज़ ट्वाइस टी अपॉन एम। कंसेप्ट देखिए इसमें, सोल्यूशन नहीं हो रहा है, ये कंसेप्ट इसमें देखिए क्या क्या यूज़ करना है। अब इसमें हम क्या करते हैं, एल्फ़ा को एलिमिनेट करते हैं, वेरिएबल है, और टी को भी एलिमिनेट कर देते हैं। सो एल्फ़ा को यहाँ पे एम एक्स डबल डॉट प्लस एम एल्फ़ा आर इज़ ट्वाइस टी अपॉन एम, so it is m r alpha is twice t, so m r alpha into 2, m r alpha into 2 is 4t is equal to mg minus t, और it is mg minus 5t। शायद ऐसा ही रिलेशनशिप आ रहा होगा। अब फटाफट इसको ऐसे कर लेते हैं, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होए तो ठीक कर लेना, मैं जल्दी से इसको कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, शायद ठीक ही चल रहा होगा। इसको हटा दिया, अब इसको हटा लिया, ये हो गया 6mx डबल डॉट इज इक्वल टू 6mg माइनस 5kx। आ गया, बहुत ही इजी इक्वेशन आ गया। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, x डबल डॉट इज़ माइनस 5kx अपॉन m प्लस g। हमारा ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन आ गया। अगर इसमें ओमेगा पूछे तो ओमेगा इज 6 होगा ना, 5 बोलना और लिखना एक साथ जो है गलती कराता है। 5k अपॉन 6m ही होना चाहिए, तो ओमेगा हो गया हमारा। अब ये जो है मुझे अगर इसका जो है आप पूछा जाए, मैं इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए मैं बता देता हूँ करनेरा। इस ऐसे प्रॉब्लम में हमेशा इसको एक वेरिएबल ले लो z, और फिर डबल डिफरेंशिएट कर दो, सिर्फ एक वेरिएबल आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा x डबल डॉट इज इक्वल टू, नहीं इसको अगर हम z ले लेते हैं, करके देख लेते हैं, माइनस 5k x अपॉन 6m प्लस g, z डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस 5k अपॉन 6m x डबल डॉट। सो x डबल डॉट को हम लिख देते हैं माइनस 6m अपॉन 5k z डबल डॉट इज इक्वल टू z, और सिंपली z डबल डॉट इज़ माइनस 5k अपॉन 6m इंटू z। वही आ गया ना सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन, मैंने डायरेक्टली पहले ही लिख दिया था ये। अब ये क्या आया, ये हमारा ओमेगा स्क्वायर है माइनस ओमेगा स्क्वायर है। ये जो इक्वेशन आई, हमारा z को लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी, ऐसे लिखना है हमेशा। एक दो बार करेंगे तो एक्सपर्ट हो जाएंगे इसमें। z की वैल्यू लिख दीजिए माइनस 5kx अपॉन, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो ठीक कर लेना, ये हो रहा है। अब वेरिएबल निकाल लीजिए, t इज इक्वल टू 0, x वाज 0, और t पे ही हमने छोड़ा, वेलोसिटी वाज ऑल्सो 0, तो हमारा a 0 आ जाएगा इसमें, और b की वैल्यू आ जाएगी g। तो मेरा ख्याल जो हमारा x का वैल्यू आना चाहिए माइनस 6mg अपॉन 5k 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। आई होप यही आना चाहिए। b की वैल्यू g रखी और माइनस g उधर हुआ, फिर इधर हुआ, 6mg अपॉन 5, ऐसे ही आना चाहिए। तो ये देखो ध्यान रखना है। अब इसमें जो है ना, ये वाला जो पार्ट है ना, माइनस 6mg अपॉन 5k प्लस 6mg अपॉन 5k कॉस ओमेगा टी, ऐसा इक्वेशन को स्प्लिट कर लो। ये वाला पार्ट आपका जो होता है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, और ये एक फिक्स डिस्टेंस है, ये एक डिस्टेंस के टर्म्स में है, और इसका जो है एम्पलीट्यूड है ये, आई थिंक 6mg। अगर कैलकुलेशन नहीं हुई होगी
तो 6 mg/5k ही आना चाहिए, कैलकुलेशन मिस्टेक अगर नहीं हुई है। एक चीज़ और देखिए इसमें इंटरेस्टिंग, एक्स का जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आएगा ना, एम्पलीट्यूड नहीं सॉरी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एक्स का, देखो एम्पलीट्यूड होता है हमेशा सिंपल हार्मोनिक मोशन का मीन पोजीशन के अबाउट। ये मीन पोजीशन नहीं है, ये इंटरेस्टिंगली दो एक्सट्रीम पोजीशन है। मीन पोजीशन आएगा बीच में, यहाँ पे मीन पोजीशन हमारा बीच में आएगा, और ये हमारा एम्पलीट्यूड है। अब देखिए एट t इज इक्वल टू 0 हमारा x 0 आ रहा है, एंड लेट अस पुट t इज इक्वल टू पाई। हमारा जो वैल्यू था x का वैल्यू नेगेटिव में हमारा क्यों आ रहा है, ये थोड़ा सा देख लीजिए। x का वैल्यू नेगेटिव में नहीं आएगा शायद, सॉरी x का वैल्यू ये नेगेटिव नहीं आएगा, ये पॉजिटिव ही आएगा, ये गलती हुआ है। x का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, उधर जाएगा तो जी हाँ सॉरी, cos ओमेगा t -1 होता तब नेगेटिव लिखते, ये पॉजिटिव ही आएगा। अब देखिए ये जो इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, ये दे रहा है 5k, थोड़ी बहुत कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है, वो वही लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। सो ये जो आ रहा है ना, ये इंटरेस्टिंगली ये आ रहा है मीन पोजीशन, और ये उस मीन पोजीशन के अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये माइनस है। जब ओमेगा टी की वैल्यू जो है पाई होगी तो ये इस जगह पे होगा, जब ओमेगा टी की वैल्यू π/2 होगी तो ये यहाँ होगा, जब ओमेगा टी की वैल्यू 0 है तो ये यहाँ है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का पार्ट भी हो गया, इसमें मैकेनिक्स का पार्ट भी हो गया, रोटेशन मोशन का भी पार्ट हो गया। आई होप इसमें ये 6 और 5 जो आ रहा है वो करेक्ट ही होगा। आप कैलकुलेशन देख लेना, कंसेप्ट मोर और लेस यही लगाना है।